बिहारी लोग को क्या अधिकार नहीं है अपने बिहार में रहने के लिए? अपने वोट लोग बिहार से लेकर गुजरात में कारखाना फैक्ट्री डॉक्टर बैठा रहा है। क्या बिहार के लोग वोट दे रहा है तो बिहार में नहीं व्यवस्था होनी चाहिए? नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे सारण जिला के अमनौर विधानसभा अंतर्गत बसंतपुर बंगला में। हमारे साथ में जन सुराज के कद्दावर नेत्री अमनौर विधानसभा के भावी प्रत्याशी उषा देवी हैं, जो प्रशांत जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही हैं। अमनौर विधानसभा के अमनौर, मकेर और पारसा के जो क्षेत्र हैं वहां पर भ्रमण कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं उनकी किस तरह की तैयारी है अमनौर विधानसभा में। पहल आपका न्यूज़ बिहार में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैडम, अमनौर विधानसभा में किस तरह की विधानसभा की आप तैयारी कर रही हैं? क्योंकि आप प्रशांत जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही हैं, काफ़ी मेहनत कर रही हैं। हाँ, मेहनत तो कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सारी महिलाएं बात को समझ भी रही है, सुन भी रही है, और सारी महिलाएं ऊब चुकी है इसलिए कि सबको पति बेटा जो भी हैं पलायन के लिए बाहर गए हुए हैं। किसका मन नहीं है कि हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा भतीजा हमारे साथ रहे? मजबूरी है, पेट पालने के लिए तो कहीं भी जाना पड़ता है। और यही बात हम जा रहे हैं प्रशांत जी को जो 5 मुहिम चलाए हुए हैं उन्हीं को बारे में बताते हैं कि अगर हम लोग को जन स्वराज की जनता की सरकार आती है तो हम लोग को यहीं उद्योग की व्यवस्था होगी, कमाने और मैंने यहीं पर रोजी रोजगार की व्यवस्था की होगा। मैंने प्रशांत जी की सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी। जी, प्रशांत जी की जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो यही मतलब पहला नंबर 1 कि उनका तो पलायन को रोकना है, शिक्षा परिवर्तन व्यवस्था टोटल चीज़ हो यहीं पर देंगे। किसी को 10 से 15 हज़ार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपना बिहार में ही वो चीज़ को व्यवस्था कराई जाएगी। मैडम, बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि आज़ादी के 78 साल बीत चुके हैं। कांग्रेस ने शासन किया, राजद ने शासन किया, जदयू ने शासन किया। अभी आज़ादी के 78 साल बीतने के बाद में भी यहाँ से पलायन नहीं दूर हुआ। चाहे लोग शिक्षा के लिए पलायन करें, रोजगार के लिए पलायन करें, चिकित्सा के लिए पलायन करें। क्या मानती हैं आप? हाँ, इस बात को मानते हैं, उससे हम भी गुजरे हुए हैं। हमारे भी बेटा बेटियां सब पढ़ाई कर रही हैं तो अपना बिहार में नहीं व्यवस्था है, बाहर जाकर करना पड़ता है। आपके यहाँ तक बीमार हो जाइए तो अच्छा, यहाँ डॉक्टर आपको नहीं है, उसके लिए भी हम लोग को प्लान करना पड़ता है। कमाने के लिए कीजिए, पढ़ाई के लिए कीजिए, कितना आदमी व्यवस्था करेगा बाहर में जाकर? बिहारी लोग को क्या अधिकार नहीं है अपने बिहार में रहने के लिए, अपने बिहार में सारे व्यवस्था करने के लिए? वोट लोग बिहार से लेकर गुजरात में कारखाना फैक्ट्री डॉक्टर बैठा रहा है। क्या बिहार के लोग वोट दे रहा है तो बिहार में नहीं व्यवस्था होनी चाहिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सिवान में प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, उसके अगले दिन बिहार में रहने वाले वृद्ध, विधवा, विकलांग जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन होता है 400 से बढ़ाकर 1100 किए। इसे क्या आप मानती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो आए थे, मुख्यमंत्री वहाँ गए थे, भीड़ जो जुटाया गया था, ये आप कभी न्यूज़ देखे हैं? न्यूज़ आप देखे हैं, सुने हैं? भाड़े पर सारे लोगों को बुलाया गया था दबाव डालकर। और अभी तो जन स्वराज की हवा बही है। हमारे प्रशांत जी अभी भाषण में बोलते हैं जब सरकार में आएंगे तब लोग देखेगा। अभी तो मुख्यमंत्री जी का एक डर नहीं है, सारे नेताओं को डर बैठ गया है प्रशांत जी को आने से। वो 400 से 1100 क्यों किया है कि महिलाएं लोग प्रशांत जी के शायद वोट ना दे, वो 11,000 भी कर देगा ना, तो इस बार महिलाएं लोग जन स्वराज के वोट करेगा और जनता के सरकार बनाएगा। अमनौर विधानसभा की जनता क्या मांग रही है? क्योंकि आप अमनौर विधानसभा की रहने वाली हैं, अमनौर विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना है, आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं। अमनौर की जनता क्या मांग रही है? अमनौर की जनता अपना समस्या के समाधान मांग रही है। आज तक की हर तरह के विधायक मुखिया सबसे देख लिया लोग,
कोई वो लोग को समाधान नहीं किया, नहीं किसी कोई व्यवस्था दिया लोग। लेकिन अब उस सब का यही का नाम है कि हम सब महिला हैं, इस बार महिला नेत्री आएंगी, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। सारी महिलाएं हमारे साथ हैं समर्थन देने के लिए। और उस सब भी कह रही हैं कि इस बार जन स्वराज में हम लोग वोट करेंगे। समस्या को समाधान हम लोग को चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, शिक्षा परिवर्तन चाहिए। मैडम, आपके यहाँ अमनौर विधानसभा में वर्तमान विधायक जो भाजपा के हैं, मंत्री भी हैं और फिर राजद के प्रत्याशी होंगे, वे उस चुनौती को कैसे स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि आप एक महिला हैं? महिला पुरुष से हमको मायने नहीं रखते हैं, मतलब नहीं है। मेहनत पर हम अपने भरोसा रखते हैं, ईमानदारी पर भरोसा रखते हैं। डोर बाई डोर हम घूम रहे हैं 2 साल से। एक दिन ऐसा नहीं होगा, किसी क्षेत्र में आप जाइए अमनौर विधानसभा के क्षेत्र में, या वो मकेर पंचायत हुआ, या परसा पंचायत 6 पंचायत है, या अमनौर का 18 पंचायत है, वहाँ जाकर उषा देवी को आप नाम पूछिए और मेरा बारे में पूछिए। हम अपने से तारीफ़ नहीं करेंगे, हमारी तारीफ़ जनता करेगी। क्यों करेगी? हमारी व्यवहार और विश्वास पर। आप अमनौर विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अमनौर विधानसभा से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जन स्वराज में जुड़े हुए हैं और सारे मुहिम सुन रहे हैं। आप लोग इस बार जन स्वराज को वोट कीजिए अपने अपने बच्चे के लिए। और हाँ, हम लोग को चुनाव चिन्ह का स्कूल का बस्ता बैग का चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। स्कूल का बैग तो जो बच्चों को मिलता है, यह तो शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसके लिए आप माने कि विशेष, जो कि प्रशांत जी हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की चर्चा करते हैं, और स्कूल बैग मांगा गया था कि चुनाव आयोग दिया था? मांगा गया था चुनाव चिन्ह। जो स्कूल बस्ता बैग है, प्रशांत जी उसके लिए अपील किए थे कि हो सके तो हम लोग को बस्ता का बैग ही चुनाव चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से हम जुड़ कर काम करना चाहते हैं और शिक्षा का चिन्हासी होना ज़रूरी है। आज तक जितना ही नेता लोग हैं, सर पर मोटरी बिहार के बंदा से, बिहार के युवाओं से, बिहार को भैया लोग से ढुलवाया है। तो उस पर प्रशांत जी का कहने का अर्थ है कि हम आज के बाद शिक्षा का बैग पीठ पर बुकवाएंगे और शिक्षा में बढ़ोतरी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।